बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। एक और आपको किस्सा बनाओ, जब रेल मंत्री थे तो इलाहाबाद जा रहे थे। हाँ। तो इलाहाबाद जा रहे थे तो उनकी माता जी जो थी, उनकी माता जी को उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं। अच्छा। उन्होंने बताया कि मैं रेलवे में एम्प्लॉई हूँ। हाँ। काम करता हूँ। अच्छा। तो जब वो वहाँ रेल मंत्री हो गए, पहुँचे, तो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, मतलब रेल मंत्री को तो अपना कोच होता है, बिल्कुल, पूरी बोगी होती है। हाँ। मगर वो थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे। मतलब उस समय अब तो थर्ड क्लास खत्म हो गई है, उस समय स्लीपर क्लास को थर्ड क्लास कहते थे। उसमें ट्रैवल कर रहे थे। तो जो उनके जो भी अफसर साहब, सारे जितना ताम झाम था, वो सब रेल मंत्री को रिसीव करने आए। तो सारे जो है फर्स्ट क्लास बोगी के आगे खड़े हो गए। और शास्त्री जी जब उतरे तो उन्होंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो कहा किसने लगी है? किसी से पूछा तो बोला भाई साहब रेल मंत्री आ रहे हैं, आप हटिए पीछे। तो अभी अफसर भागे भागे आए कि अरे साहब माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था आप यहाँ पे हैं। तो मतलब इस तरह के साधारण उनकी सोच थी, इतनी शालीन सोच थी कि वो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में तो ट्रैवल करे, कोई अफसर, कोई प्रोटोकॉल में विश्वास नहीं करते थे, केवल सेवा में विश्वास करते थे। कई जब रेल मंत्री हुए, थर्ड क्लास में चलते थे तो उनको एहसास हुआ कि गर्मी में देश में हमारे पंखे नहीं हैं। तो उन्होंने शुरुआत करी कि कम से कम ट्रेन के बोगी में थर्ड क्लास में पंखे होने चाहिए। तो पंखे लगाए गए। इस तरह कई वो नहीं होती थी, खिड़कियों में बार नहीं होती थी, जो एक वो लोहे की होती है, सलाख नहीं होती थी, वो लगवाई उन्होंने। इसलिए कई काम जो है। और खैर उसके अलावा जो एक्सीडेंट हुआ वो तो सभी को मालूम है, वो जग जाहिर है वो तो, कि जब शास्त्री जी मतलब अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर एक दुर्घटना जो हुई, रेल दुर्घटना अरियूल में, तमिलनाडु में, उस पर उन्होंने इस्तीफा दिया। और आज तक मैं समझता हूँ वो राजनीति में नैतिकता का सबसे बड़ा आज तक का एग्जाम्पल है, जो से उदाहरण है जो सेट किया गया।